ये देख रहे हैं, ये गड्डियों का ढेर देखिए, 26 करोड़ रुपया जब्त किया गया। 26 करोड़, इसकी ऊंचाई 3-4 फीट है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कुछ और पैसा जो रिकवर किया गया। 14 घंटे तक गिनती चलती रही, 14 घंटे। कई मशीनें गर्म हो गई, कई मशीनें खराब हो गई और गिनती करने वाले थक गए। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो गड्डियां रिकवर की है IRS टीम ने, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ये वो तस्वीर है। एक और तस्वीर दिखाऊं, ज्वेलर की दुकान तो बहुत बड़ी नहीं दिख रही है, लेकिन माल खूब था अंदर। सुराणा ज्वेलर नाम है। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर कैसे इतना माल बनाया और कैसे रेड हुई। दरअसल आपको बताऊं, महाराष्ट्र में टैक्स चोरी को लेकर कारोबारी आयकर की रडार पर है। इसी कड़ी में 23 मई की शाम को सुराणा ज्वेलर्स पर छापेमारी हुई। आयकर ये छापेमारी टैक्स चोरी के शक को लेकर की गई थी, लेकिन छापेमारी में कैश को देखकर अधिकारियों की आंखें खुली रह गई। कारोबारियों के बंगले में फर्नीचर को फाड़कर कैश बरामद किया गया। 500 की गड्डियों में नगद पैसे रखे गए थे। करीब 30 घंटे तक आयकर विभाग ने छापेमारी लगातार जारी रही। इस पूरी छापेमारी के दौरान करीब 26 करोड़ का कैश बरामद हुआ। 26 करोड़ के कैश के साथ ही 90 करोड़ की बेनामी संपत्ति मिली। जब्त किए गए कैश की गड्डियों को 7 कारों में भरकर बैंक ले जाया गया। बैंक के अधिकारियों ने लगातार 14 घंटे तक मशीनों से कैश की गिनती की है। आयकर विभाग ने कैश में मिला पैसा और संपत्ति के दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। नासिक, नागपुर, जलगांव की टीमों के 50 अधिकारी छापेमारी में शामिल थे। फिलहाल आयकर विभाग की टीम कैश और संपत्ति की जांच कर रही है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है। खबर यह है कि कल छठे चरण का चुनाव हो गया। छठे चरण तक पीएम मोदी कहां तक पहुंचे 400 में, इस पर कयास और अटकलों का बाजार गर्म है। छठे चरण तक 360 पहुंच गए। कहा जा रहा है 40 कम बचे हैं 400 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोड शो कर रहे थे। उनका रोड शो आप देख रहे हैं, प्रचार और तेज हो गया है, क्योंकि 40 हर हाल से हासिल करनी है, तब 400 पहुंचेंगे। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे भी कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस भी कोशिश कर रही है, वहां तक ना पहुंचे। आज उनसे पूछा गया कि इंडी में कौन होगा पीएम, तो कह रहे हैं ये तो कौन बनेगा करोड़पति का सवाल हो गया है। अखिलेश यादव भी प्रचार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, अगर बीजेपी को 400 पहुंचना है तो 400 पहुंचने के लिए दावा किया जा रहा है कि इस छठे चरण में 360 टच कर लिया, यानी 360 तक पहुंच गए। 400 पहुंचने के लिए सिर्फ 40 चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताऊंगा कहां से आएंगी ये 40 सीटें। 4 जून और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। 400 पार कराओगे क्या? जोर से बोलो, कराओगे क्या? पूरा देश एक स्वर से बोल रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है कि फिर एक बार, अब की बार। क्या 4 जून को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में नई इबारत लिखने वाली है? 400 पार करके ही रहेंगे। 2024 के चुनाव में मोदी ने अपने लिए 400 का आंकड़ा सेट कर दिया है। एनडीए के बुलंद हौसले, इंडी में मारामारी और मोदी और योगी की रैलियों में उमड़ते जनसैलाब को अगर पैमाना माने तो छठे चरण तक एनडीए 360 के आंकड़े तक पहुंचता दिख रहा है, क्योंकि 5वें चरण में ही एनडीए 310 का आंकड़ा छू चुका था। 5 चरण में मोदी जी 310 सीट प्राप्त कर चुके हैं, सरकार बना। और ये लालू राहुल का सुपड़ा साफ हो गया। एनडीए के हौसले यूं ही बुलंद नहीं, सट्टाबाजार, विदेशी एक्सपर्ट, चुनाव पर बारीक नजर रखने वाले देसी जानकार भी एनडीए को अब तक 360 के पार पहुंचा चुके हैं। शायद यही वजह है कि 7वें चरण के लिए मोदी और उनकी टीम पूरी ताकत झोंक चुकी है। छठे चरण में